हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो देखेंगे, और उसके आधार पर हम न्यू डेफिनेशन देंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, न्यू डेफिनेशन होगा, वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, ताकि आसानी से हम लोग को समझ में आ सके। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे 10/3। ठीक है, दूसरा मैं कहीं यहाँ पे ले लेता हूँ 7/8। तीसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/7। एक एक करके हम इन तीनों का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, यदि मैं 10/3 का एक्सपेंशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पे डिविजर 3 है और जो डिविडेंड है वो 10 है, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 9। ठीक है, रिमाइंडर हमारा बचेगा 1। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10। अगेन 3 3 9, रिमाइंडर 1। अगेन 3, ये 10 हो जाएगा। अगेन 3 3 9, रिमाइंडर जो है फिर से 1। ठीक है, ये फिर 10 हो जाएगा, ये फिर 3 टाइम्स जाएगा, ये 9। ठीक है, और ये प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, ये ऐसे चलते रहेगा, और इधर जो हमारा क्वोशंट आ रहा है वो ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो रिमाइंडर्स हमें मिलता है, ठीक है, वो क्या मिलता है, 1 1 1 1, ऐसे इन एवरी स्टेप वी गेट कॉमन रिमाइंडर्स। ठीक है, हियर द डिविजर इज 3। ठीक है, तो 7/8 का एक्सपेंशन करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डिविजर, ये डिविडेंड। ठीक है, ये तो एक बार में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पॉइंट दशमलव लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, 70 हो जाएगा। सॉरी, फिर ये 8 8 जा 64। ठीक है, बचेगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 60। फिर क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56। ठीक है, बचेगा 4, एंड 8 5 जा, ये 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40, और हम यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमाइंडर इज 0 एंड डिविजर इज, या डिविजर इज 8। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट वाले एग्जांपल पे जब हम डिवाइड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हमें कॉमन रिमाइंडर मिल रहा है। ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, बार बार क्या रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे एग्जाम्पल पे जब हम 7/8 का एक्सपेंशन करते हैं, तो एक 3 4 स्टेप्स के बाद क्या हो जा रहा है, हमारा जो रिमाइंडर है क्या खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। 7, यहाँ पे 1, 0 दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7। ठीक है, 3, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28, बचेगा 2। ठीक है, 7 2 जा, ये 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, यहाँ हो जाएगा 6, देन 60। ठीक है, 7 8 जा 56। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे 4, देन ये 40 हो जाएगा।
ठीक है, तो 7 5 जा 35, ये बचेगा 5, देन ये 50 हो जाएगा, फिर 7 7 जा क्या हो जाएगा 49 और बचेगा 1। आप इसमें देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये एग्जांपल देखिए आप, 1 का ही डिवीजन 7 से स्टार्ट किया था और कुछ स्टेप्स एक्सपेंशन करने के बाद, डिवीजन करने के बाद हमें फिर से 1 प्राप्त हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर जो है एक रिमाइंडर क्या है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, हर बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा था। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, एक ब्लॉक ऑफ रिमाइंडर का क्या हो रहा है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होगा। ठीक है, इसको मैं अगर लिखूं तो ये जो हमारा क्वोशेंट मिला यहाँ पे, इस क्वेश्चन मिला वो क्या है, 0.3 सॉरी क्वेश्चन जो हमें मिला यहाँ पर वो क्या मिला, 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला हमें, क्वेश्चन क्या मिला 0.875। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 0.142857। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है रिपीट करेगा यदि हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं, रिमाइंडर टर्मिनेट तो हुआ नहीं, तो हम एक्सपेंशन जारी रख सकते हैं। तो जब हम जारी रखेंगे तो यहाँ से फिर से ये जो डिजिट है 142857 ये अगेन रिपीट करेगा आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एवरी टर्म में जो रिमाइंडर है कॉमन रह रहा है, तो एवरी टर्म में हमारा जो क्या है, ये जो क्वोशिएंट है वो रिपीट हो रहा है 0.33333 3.3333। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि यदि हम रेशनल नंबर का एक्सपेंशन करते हैं तो 2 केस प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, 2 केस प्राप्त हुए। पहला केस कौन सा था, केस 1, रिमाइंडर becomes 0 after some steps, है ना। और केस 2 क्या था, रिमाइंडर never becomes 0 and there is a repetition of block of digits। ठीक है, तो इस प्रकार हम रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स आर, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, वे नंबर रेशनल नंबर होते हैं जिनके जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होगा, आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो ही केस हुए ना, यहाँ फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, रिमाइंडर 0 हो जा रहा था, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेट हो जा रहा था, तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल था। दूसरा केस में क्या हो रहा था, रिमाइंडर जो है 0 कभी नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो इसीलिए रेशनल नंबर का हमने नया डेफिनेशन क्या किया, क्या दिया, एज रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल आपको दिखाया था, कैसे था, पहला एग्जांपल क्या था, 0.3333 ये एक एक्सपेंशन मिला था। दूसरा एक्सपेंशन हमें क्या मिला था, यहां से देख लेते हैं, दूसरा एक्सपेंशन मिला था
0.875, ठीक है। तीसरा क्या मिला था? तीसरा मिला था हमें 0.142857, 0.142857। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये वर्ड याद रखना। दूसरा, यदि हम इर्रेशनल नंबर का बात करें, ठीक है, इर्रेशनल नंबर का बात करें, ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर का एक्सपेंशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे कि पाई, पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो पाई का जो एक्सपेंशन हमें कैसे नजर आता है? 3.14159265, कुछ इस प्रकार से। इसमें आप पैटर्न देखें ना, तो ये रिपीटिंग है, ठीक है, ना तो टर्मिनेटिंग है। वैसे ही √2 का देखें, √2 का एक्सपेंशन कैसे आता है? 1.4 1.4142 कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें भी देखियो, ना तो किसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है और ना ही टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन होगा रेशनल नंबर्स का? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ठीक है। ऐसा नंबर, इर्रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है, ठीक है, ना ही रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है, जो कि रेशनल नंबर होता है। इस रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें शो करना है, ठीक है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन 1। हम क्या करेंगे, जो नंबर हमें दिया है उसको x के इक्वल मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं? 10x इज इक्वल टू 3 प्लस ये जो वैल्यू है x के बराबर है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 विच इज द रिक्वायर्ड P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। ये P अपॉन Q फॉर्म हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 देखें, यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको लेट सपोज x के इक्वल मानते हैं। x is equal to 1/272727 एंड सो ऑन, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे? बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.272727 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 प्लस ये जो पार्ट है ये x के इक्वल है, ये x हो जाएगा। x को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 126, ये क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू 126। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 2 जा, ऐसे हो गए, ठीक है। 3 11 एंड 3 4 जा, मतलब x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 14 अपॉन 11 विच इज रिक्वायर्ड P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हेडिंग है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमें कोई रियल नंबर दिया है, उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जैसे कि इसको रियल नंबर लाइन में बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर लाइन है। ठीक है, रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब मैं बोलूं आप 4 को, जो नंबर 4 है, इसको नंबर लाइन पे शो करो। आप इजीली शो कर दोगे ऐसे, यहाँ पे एग्जैक्टली ये स्थित है। दूसरा, यदि मैं आपको बोलूं कि 3/5 को शो करो। ठीक है, 3/5 को जब आप देखोगे तो सबसे पहले ये देखिए कि 3/5 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। ये आएगा 3 एंड 4 के बीच में। ठीक है, तो ये 3 और 4 है, इसको आप यहाँ से उठा लीजिए और मैग्नीफाई करिए, कुछ बड़ा करके उसके लिखिए, फिर देखते हैं क्या हमें मिलेगा। ऐसे सपोज ये 3, ये 4, ये 3 और 4 को हम क्या करेंगे, इक्वल 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या होगा अपना, 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो एग्जैक्टली होगा हमारा क्या होगा, 3/5 को शो करेगा। ऐसी एक अदर एग्जांपल है, मान लो 2.665। आप इसको कैसे नंबर लाइन पे प्रदर्शित करोगे। फिर हम देखेंगे कि 2.665 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है। ये मिलेगा हमें 2 एंड 3 के बीच में। तो यहाँ से हम 2 और 3 वाला ब्लॉक पिक कर लेंगे। ये 2 यहाँ पे है और ये 3 ये, और इसको हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे ऐसे। सपोज ये 2, ये 3, अगेन हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2.1 ये हो जाएगा, 2.2 ये हो जाएगा, 2.3 2.4 2.5, ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा 2.7। अब देखिए ये जो 2.665 है वो इस नंबर लाइन में, ये 2 है ना, इस नंबर लाइन पे वो कहां पे लाई करेगा। तो ये मिलेगा हमको 2.6 और 2.7 के बीच में। ठीक है, ये मिलेगा 2.6 एंड 2.7 के बीच में। तो 2.6 और 2.7 ये यहाँ पे है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा के फिर से मैग्नीफाई कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.6, यहाँ हो जाएगा 2.7। फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फिर क्या हो जाएगा, 2.6 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.67। ठीक है, 2.68, ये हो जाएगा 2.69 और ये 2.70। ठीक है, तो अब फिर से हम देखेंगे कि जो 2.665 है ये इस नंबर लाइन पे कहां पे फॉल करेगा। तो 2.665 है, ये मिलेगा अपने को 2.66 एंड 2.67 के बीच में। ठीक है, 2.66 और 2.67 के बीच में मिलेगा। तो 2.66, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2.6 2.7, ये 2.68 और ठीक है, ये लास्ट में 2.7 आएगा। ठीक है, ये तो समझ कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम 2.66 ये और ये वाला ब्लॉक उठा लेंगे। ठीक है, उसको फिर से मैग्नीफाई करते हैं, ये हो जाएगा अपना 2.66, ये हो जाएगा अपना 2.67। ठीक है,
इसको फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, क्या हो जाएगा 2.661, ये होगा 2.662, 2.663, 2.664 और ये होगा 2.665 जो कि रिक्वायर्ड था। ठीक है, इस प्रकार से आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से, मतलब एक के बाद एक आप क्या करिए, जो पॉइंट हमें शो करना है उस पॉइंट को आप एज्यूम करिए कि वो कहाँ पे फॉल करेगा और उसको आप जूम कर करके, मैग्नीफाई कर करके फाइनली आप उस नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसके माध्यम से हम किसी भी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे एक न्यू हेडिंग है, हाउ टू फाइंड रूट एक्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स जियोमेट्रिकली। ठीक है, कहने का तात्पर्य है हमें कोई रूट एक्स नंबर दिया है, उसको जियोमेट्रिकली कैसे फाइंड करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जरूर समझना चाहिए। आइए देखते हैं। सपोज हमें रूट एक्स निकालना है, ठीक है, मतलब रूट एक्स को हमें नंबर लाइन पे शो करना है बेसिकली, अगर मैं कहूँ। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सपोज यहाँ पे रूट एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम उतने ही यूनिट लेंथ का एक लाइन खींच लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये सब कुछ करो, इसको हम नाम दे देते हैं ए और ये बी। इसका लेंथ क्या होगा, एक्स यूनिट। ठीक है, अब ये बी से हम अपना जो लाइन था उसको एक्सटेंड कर देंगे 1 यूनिट आगे। ये सपोज करो यहाँ पे, इसको नाम दे देंगे सी। तो जो बी सी का लेंथ होगा क्या होगा, 1 यूनिट। ठीक है, रूट एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स यूनिट लेंथ का लंबाई लिया। ठीक है, ए बी, और बी को हमने एक्सटेंड किया बीसी तक, बीसी का लेंथ 1 यूनिट और ए बी का लेंथ एक्स यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसी जो हमें टोटल लेंथ मिली है इसका हाफ निकालेंगे। हाफ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एक्स प्लस 1/2। ये क्या होगा, ये एसी का हाफ डिस्टेंस सपोज यहाँ पे आएगा, इसको हम नाम दे देंगे ए ओ। ठीक है, तो जो x प्लस 1/2 है, ये क्या हो जाएगा, ओ ए का लेंथ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ओ ए लेंथ से एक ओ ए लेंथ को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल डिजाइन करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सेमी सर्कल में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए सी के परपेंडिकुलर होगा और पॉइंट बी से होकर के गुजरता हो, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, ये तो स्नैक बन गया, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे सेमी सर्कल को, इसको हम पॉइंट डी बोलेंगे, और जो बी डी लेंथ प्राप्त होती है, बी डी, यही रूट एक्स होता है। एक्चुअली ये हमें शो करना है। ठीक है, बी डी जो लेंथ आएगी वो रूट एक्स होगा, ये हम शो करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये ओ को हम डी से मिलाएंगे और हमारा पूरा फोकस रहेगा ट्रायंगल ओ बी डी पर। ठीक है, देखिए हम ओ बी लेंथ पहले निकालते हैं। ओ बी लेंथ कैसे निकालेंगे, ओ बी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे ए बी में, ए बी जो टोटल लेंथ है उसमें ओ ए माइनस कर देंगे। ठीक है, ए बी क्या है, एक्स है,
ए बी एक्स है, ए बी में हम ओ ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 1/2 मीन्स x माइनस 1/2, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको साइड करो। तो जो हमें क्या मिल गया, हमारे पास क्या क्या डेटा है, याद रखना। ओ ए हमारे पास क्या है, x प्लस 1/2, एंड ओ बी हमारे पास क्या है, ओ बी हमारे पास क्या है, x माइनस 1/2, ये अभी निकाला ना हमने। ए बी माइनस ओ ए, ये क्या है एक्चुअली, ओ बी है। ये टोटल डिस्टेंस ए बी में हमने ओ ए माइनस किया तो ये इतना लेंथ मिल गया हमें, ये वाला लेंथ मिल गया, ठीक है। ओ बी एक्स माइनस 1/2, और ओ ए ऑलरेडी हमें पता था x प्लस 1/2। ट्राइंगल ओ बी डी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें बी डी ही फाइंड करना है, तो हम बी डी को एक साइड रखेंगे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। वैल्यू रखिए आप, ओ डी, ठीक है, ओ डी। अब यहाँ पर आप देखिए जो ओडी लेंथ है वो क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है, मीन्स ओ ए की इक्वल होगा ये, मीन्स ओ ए ही क्या है हमारा, ओ डी है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी है अपने पास x-1/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/4, ये क्या है, बी डी का स्क्वायर। आप देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसल आउट, 1 से कैंसल आउट, हमें क्या मिलेगा, 4x/4, ये मिल जाएगा हमें x, ये क्या है, बी डी का स्क्वायर। दैट मीन्स बी डी हमें क्या मिलेगा, √x, ठीक है। ये बी डी जो लेंथ हमें प्राप्त हुई वो क्या हो गया, मिला हमें √x मिला। अब इस बी डी लेंथ को उपयोग में, इस जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को उपयोग में लेकर के हम इजीली √x को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। पहले तो मैं नंबर लाइन ही बना लूं, सपोज कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये 0 1 2 3, इधर -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है सेमी सर्कल, इसको उठा करके मैं यदि नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार से प्लॉट करूं कि जो पॉइंट ओ है जो कि सेमी सर्कल का सेंटर है वो 0 से कोइंसाइड हो, ठीक है, 0 के ऊपर प्लेस हो, कुछ ऐसे मैं देखता हूं। ये हमारा क्या था, इसको हमने बोला पॉइंट ओ। तो सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। सेमी सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा, जस्ट ये समझने के लिए है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। ये सेमी सर्कल का सेंटर हो गया। बी डी लाइन हमें कुछ यहाँ पे मिला था, ठीक है, ये ब्रेवो डेल्टा, और ये हमारा ओ ए था, ये लाइन हमारा ओ डी था, ठीक है, ये ऐसे। अब हम क्या करें, इस, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट सी था, ठीक है। अब हम क्या करें, इस बी डी लेंथ का एक चाप ले लें, ठीक है, आर्क ले लें, ठीक है, और
BD लेंथ का आर्क ले लें और यहाँ से जब हम इसको कट करना प्रारंभ करें, कैसे? एक ऐसे आर्क हम बनाएँ, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा E, ठीक है? ये एग्ज़ैक्टली रूट x को शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये रूट x है BD लेंथ और यही BD लेंथ तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ना? ये जो आर्क बन रहा है, ठीक है? वो BD लेंथ को ही शो करेगा। तो एग्ज़ैक्टली जो पॉइंट E है, वो हमारा क्या होगा? रूट x होगा। इस प्रकार हम कोई भी नंबर हो रूट x के फॉर्म में, उसको हम ईज़िली नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये हमारा मेथड जो था वो जियोमेट्रिकली था। जियोमेट्रिकली हमने प्रूफ किया, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और यदि आपको समझ में आया है एंड इफ यू थिंक दैट इट इज़ यूज़फुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।